ये रही भगवान शंकर महादेव की एक विस्तृत और सुंदर कथा, जिसे आप भक्ति, वीडियो नरेशन या कहानी सुनाने में उपयोग कर सकते हैं। ये कथा आरंभ से अंत तक प्रवाह में है और सुनने वालों को दिव्यता का अनुभव कराती है। पुष्पनकाल शिव महापुराण आधारित भगवान शंकर की विस्तृत कथा। पुष्पनकाल समय के आरंभ में, जब न संसार था, न दिन रात, न सृष्टि का कोई चिन्ह, चारों ओर केवल शिव का अदृश्य शांत अनंत तत्व विद्यमान था। वही तत्व धीरे धीरे प्रकाश में परिवर्तित हुआ और उससे उत्पन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश। त्रिमूर्ति में महेश अर्थात भगवान शिव संरक्षक, संहारक और पुनः सृजन के स्वामी बने। हंसिया चांद कैलाश का अधिपति। कैलाश पर्वत के बर्फीले शिखरों पर भगवान शिव अपनी दिव्य शक्ति के साथ विराजते हैं। जटाओं में गंगा की धारा, तीसरा नेत्र, गले में सर, भस्म से सजा हुआ शरीर, इन सबके साथ वे संसार के सबसे सहज और भोले देवता माने जाते हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। जब भी भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं, महादेव तुरंत प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करते हैं। सती और शिव का दिव्य मिलन। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की महान भक्त थी। वे जन्म से ही शिव से प्रेम करती थीं और तपस्या करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। शिव और सती का विवाह भव्य और दिव्य हुआ। समस्त देवता, ऋषि, गंधर्व सभी इस अद्भुत मिलन के साक्षी बने। परंतु दक्ष अपने मन में शिव के प्रति अहंकार और विरोध रखता था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ रखा और शिव सती को निमंत्रण तक नहीं भेजा। सती पति के सम्मान की रक्षा में अकेले ही वहां पहुंची, पर दक्ष ने शिव का अपमान कर दिया। अपमान सह न सकने पर सती ने यज्ञ कुंड में देह त्याग दी। शिव को जब ये पता चला, उनका क्रोध भयानक रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने वह यज्ञ ध्वस्त कर दिया। महादेव सती का शरीर कंधे पर रखकर पूरे ब्रह्मांड में विलाप करते हुए घूमने लगे। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती की देह को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां ये भाग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। चेरी ब्लॉसम पार्वती का जन्म, शिव का पुनर्मिलन। सती ने अगले जन्म में राजा हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। वे फिर से शिव को पति रूप में प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखती थीं। शिव तपस्या में लीन थे। पार्वती ने कठोर तपस्या की, कई वर्षों तक केवल हवा पर जीवित रही। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उनके समर्पण को स्वीकार किया और विवाह हेतु सहमति दी। देवताओं ने यह विवाह महान उत्सव की तरह मनाया। शिव और पार्वती का मिलन शक्ति और शिव का संगम है, जिसके बिना सृष्टि अपूर्ण है। सांप कार्तिकेय और गणेश का जन्म। पार्वती और शिव के 2 पुत्र हुए। कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति बने, गणेश जिन्हें प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता का स्थान मिला। गणेश का जन्म विशेष रूप से अद्भुत है। पार्वती ने अपने शरीर की उपटन से उन्हें बनाया और द्वारपाल बना दिया। शिव जब लौटे तो गणेश ने उन्हें भीतर जाने नहीं दिया। शिव ने अनजाने में उनका सिर काट दिया। जब पार्वती को यह पता चला, वे रोने लगी। शिव ने बालक का सिर बदलकर गजमुख, हाथी का सिर लगा दिया और गणेश को देवताओं में सर्वोच्च स्थान दिया। ट्राइडेंट साइन त्रिपुरासुर वध, महादेव का विजयी स्वरूप। एक बार असुरों के राजा त्रिपुरासुर ने 3 अभेद्य नगर बनाए, स्वर्ण, रजत और लौह के। वरदान के कारण उसे कोई न मार सकता था। वह तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। देवता भयभीत होकर शिव के पास पहुंचे। शिव ने सृष्टि के सभी पंचतत्वों को एकत्र करके दिव्य रथ बनाया। पर्वत धनुष बने, सागर तरकश, सूर्य और चंद्र रथ के पहिए, अग्नि बाण। एक ही बाण से शिव ने त्रिपुरों का नाश कर दिया। इसी कारण उन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है। फाया नीलकंठ अवतार, शिव का महान त्याग। देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, पर मंथन से सबसे पहले निकला घातक हलाहल विष। ये विष पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। सभी देवता डर गए। केवल शिव ही आगे आए और उन्होंने विष को अपनी कंठ में रोक लिया ताकि संसार की रक्षा हो सके। विष उनके कंठ में जम गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। शिव संहारक नहीं, कल्याणकारी। शिव का तृतीय नेत्र जब खुलता है तो अधर्म का नाश होता है, परंतु वे संहारक नहीं, कल्याणकारी है। वे भस्म रमाने वाले, नागधारी, हिमालयवासी, योगीश्वर और भक्तों के अत्यंत प्रिय हैं। वे कहते हैं, जो मुझे एक लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ाता है, मैं उसका समस्त जीवन संवार देता हूँ। हिबिस्कस कहानी का संदेश, विनाश से ही नई सृष्टि का निर्माण होता है। ये शिव का सत्य है। शिव धैर्य, करुणा, न्याय और त्याग के प्रतीक हैं। वे भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वो दक्ष का हो या त्रिपुरासुर का। भक्ति गीत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, भक्ति चैनल ऑफिशियल को।